सोवियत यूनियन 2 करोड़ 24 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो रूस महज 1 करोड़ 70 लाख वर्ग किलोमीटर में सिमट गया। उसी तरह उस्मानिया सल्तनत यानी ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार मिस्र, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, हंगरी, फलस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, अरब के ज्यादातर हिस्सों और उत्तरी अफ्रीका के ज्यादातर तटीय इलाकों तक फैला था। उस्मानिया सल्तनत का अंत हुआ तो तुर्की 7,83,000 वर्ग किलोमीटर में सिमटकर रह गया था। संभव है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मन में सोवियत यूनियन के बिखरने और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप अर्दोआन के मन में उस्मानिया सल्तनत के पतन का दुख अब भी जिंदा हो। पुतिन के यूक्रेन पर हमले को शायद उसी दुखती रग जोड़ा जा सकता है। अर्दोआन की राजनीति में उस्मानिया सल्तनत की गौरव गाथा का इस्तेमाल झलकता है। रेचेप तय्यप अर्दोआन साल 2003 में 15 मार्च को तुर्की के प्रधानमंत्री बने थे और व्लादिमीर पुतिन साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वह अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं और अर्दोआन की भी यही छवि है। अर्दोआन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह चुनाव होने से पहले ही चुनाव जीत लेना पसंद करते हैं। ये भी पढ़ें तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का इस्लामिक राष्ट्रवाद कैसे फैलाया जा रहा है। अर्दोआन और मोदी दोनों की राजनीति में अतीत गौरव और धार्मिक राष्ट्रवाद केंद्र में रहते हैं। दोनों नेताओं के बारे में कहा जाता है कि ये लोकप्रिय राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और मातृ संगठन आरएसएस में भी अखंड भारत की बात होती है। पिछले महीने ही 14 दिसंबर को तुर्की की एक अदालत ने अर्दोआन के सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी और इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को 2 साल 7 महीने की कैद की सजा सुनाई थी। 52 साल के इमामोग्लू तुर्की में तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे और अर्दोआन के लिए उन्हें खतरे के तौर पर देखा जा रहा था। मार्च 2024 में रूस में राष्ट्रपति का चुनाव है और इसी साल जून में तुर्की में राष्ट्रपति का चुनाव है। इस रिपोर्ट में बात करते हैं तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप अर्दोआन की और मोदी से उनकी राजनीतिक समानता की। अर्दोआन 2014 में तुर्की के पहले एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति बने थे। कहा जाता है कि अपने कार्यकाल में अर्दोआन आधुनिक तुर्की की पश्चिम परस्त नीति को पूरी तरह से बदल दिया और इसे बहुआयामी बनाया था। अर्दोआन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करीबी बढ़ाई, लेकिन सीरिया पर वो रूस से टकराए भी। अर्दोआन ने सीरिया में अपने सैनिकों को भेजा था और पुतिन को यह पसंद नहीं आया था। लीबिया में भी तुर्की ने सैन्य सलाहकारों को भेजा था। इसके अलावा अजरबैजान और आर्मीनिया के संघर्ष में अर्दोआन ने खुलकर अजरबैजान का समर्थन किया।